नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं कर्मों के ऊपर बहुत सुंदर ही कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कौशाम्बी के राजा विजय प्रताप और उनकी महारानी सुनंदा का जीवन बड़े ही ऐशो आराम से गुजर रहा था। उनकी कई संतानें थीं और वे सभी स्वस्थ और सुंदर थे, पर इस बार महारानी सुनंदा की कोख से एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो एक अंगविहीन मांसपिंड था। राजा और रानी बहुत उदास और दुखी हुए। घर के सभी लोग उस अंगविहीन बालक को देख बहुत दुखी रहने लगे। उस बालक को देखकर सुनंदा रात दिन आंसू बहाती रहती। राजा उसे समझाने का प्रयास करते पर रानी पर इसका कोई असर न होता था। एक दिन राजा ने कहा, सुनंदा, यह अंगविहीन बालक तेरी कोख से पैदा हुआ है और यह हमारा पुत्र है। यह कैसा भी हो, हमें इसे अपना पुत्र तो मानना ही होगा और हमें इसका समुचित पालन पोषण भी करना होगा। उस बालक का नाम मकराक्ष रखा गया और उसे राजमहल के एक एकांत कमरे में छिपा कर रखा गया, जिससे बाहर के लोग उसे देख न सकें, क्योंकि उसे देखकर लोग राजा रानी के साथ साथ उस बालक का उपहास करते। इस बालक के बारे में हम लोगों के अलावा किसी अन्य को कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए, ऐसा राजा ने सुनंदा से कहा। इस प्रकार राजा व रानी अपने भाग्य को कोसते हुए उस बालक का राजमहल के अंदर ही पालन पोषण करने लगे। उसे राजमहल से बाहर कभी भी नहीं लाया जाता था। संयोग से प्रव्रज्ञा करते हुए एक दिन तीर्थकर भगवान महावीर उसी नगर में पधारे। उसी नगर में उनके सत्संग की व्यवस्था की गई। हजारों लोग वहां सत्संग सुनने पहुँचे, उनका दर्शन लाभ करने आए। महावीर के आगमन की जानकारी एक वृद्ध को भी मिली जो दृष्टिहीन थे। उनकी भी इच्छा महावीर के सत्संग में जाने को हुई। वे सदा अपने भाग्य को कोसा करते कि मेरे किसी बुरे कर्म, अशुभ कर्म, पाप कर्म के कारण ही मैं अंधा हूँ। उनके शरीर में भी कई गहरे जख्म थे, जिनकी पीड़ा से वे बार बार कराह उठते थे। आग्रह करने पर एक युवक ने उन्हें महावीर के सत्संग तक पहुँचा दिया। वे एक ऊंचे टीले पर बैठे थे। महावीर का सत्संग चल रहा था। वे महावीर को नहीं देख सकते थे, पर वे सोच रहे थे कि महावीर तो मुझे अवश्य ही देख सकते हैं और उनकी पावन दृष्टि जब मुझ पर पड़ेगी तो निश्चित ही मेरे पाप मिटेंगे और उनके सत्संग के सात्विक वातावरण से मेरा चित्त पवित्र हो सकेगा। इस अंधे व पीड़ा से कराहते व्यक्ति की करुण मौन पुकार अंतर्यामी महावीर तक पहुंच रही थी और वे बीच बीच में उस पर अपनी करुणामयी दृष्टि भी डाल रहे थे। भगवान महावीर अपने प्रवचन में कह रहे थे, इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, वे सब अपने अपने संचित कर्मों के कारण ही संसार में चक्कर लगाते हैं, जीवन मरण के चक्रव्यूह में फंसते हैं। अपने किए अच्छे बुरे, शुभ अशुभ पुण्य कर्मों के कारण ही विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। अपने किए हुए कर्मों का फल हर प्राणी को भोगना ही पड़ता है। जिस तरह तुम्बी पर मिट्टी की तहें जमाने से वह भारी हो जाती है और डूबने लगती है, उसी तरह हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार तथा मूर्छा मोह से युक्त कर्म करने से आत्मा पर कर्मरूपी मिट्टी की तहें जम जाती हैं और वह भारी बनकर अधोगति को प्राप्त हो जाती हैं। इसके विपरीत यदि तुम्बी के ऊपर की मिट्टी की तहें हटा दी जाएं तो वह हल्की होने के कारण पानी पर आ जाती हैं और तैरने लगती हैं। वैसे ही यह आत्मा भी जब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है, तब वह ऊपर की गति प्राप्त करके लोकाग्र भाग पर पहुंच जाती है और वहां स्थिर हो जाती है। इधर भगवान
महावीर का प्रवचन चल रहा था और उधर उनके पास बैठे उनके शिष्य गौतम स्वामी बार बार टीले पर बैठे उस अंधे वृद्ध को ही देख रहे थे। महावीर स्वामी को आश्चर्य हुआ कि मेरी तरह एकटक देखने वाला गौतम आज बार बार मुड़कर क्या देख रहा है। जब सत्संग पूरा हुआ तब भगवान महावीर ने गौतम स्वामी से पूछा, बस आज सत्संग के समय तुमने ऐसा क्या देखा जिससे तुम्हारा मन सत्संग में नहीं लगा। गौतम स्वामी ने कहा, भगवान आज मैं सत्संग में आए उस वृद्ध व्यक्ति को देख रहा था जो न सिर्फ दृष्टिहीन था वरन अपने शरीर के जख्मों घावों की पीड़ा से कराह रहा था। वह कितना अभागा और दुखी प्राणी है। भगवान क्या उससे भी अधिक कोई दुखी हो सकता है। महावीर बोले, बस उस अंधे का तो कुछ पुण्य भी है। आँखों के सिवाय उसके शरीर के अन्य अंग तो ठीक हैं और वह तो चल फिर भी सकता है, पर राजा विजय प्रताप का बालक मकराक्ष तो बिना हाथ पैर के मांसपिंड जैसा है। वह राजघराने में ऐसो आराम की वस्तुओं के बीच पल रहा है, फिर वह घोर दुख में है, पर इस बात को केवल राजा रानी ही जानते हैं। गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं राजमहल में जाकर उसे देख आऊं। भगवान महावीर ने अनुमति दे दी और गौतम स्वामी राजमहल की ओर चल दिए। वे राजमहल पहुँचे। उन्हें देखकर राजा रानी दोनों आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे कि अभी भिक्षा का समय नहीं है और इनके हाथ में भिक्षा का पात्र भी नहीं है, फिर भी महावीर स्वामी के यह शिष्य हमारे राजमहल में इस समय क्यों आए हैं। राजा ने उनकी आवाभगत की और उनसे कहा, आपके आगमन से आज हमारा राजमहल पवित्र हो गया है। कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। गौतम स्वामी ने पूछा, राजन, क्या आपके राजमहल में किसी ऐसे जीव का पालन पोषण हो रहा है जो अंग विहीन मांसपिंड जैसा है। यह सुनकर राजा रानी दोनों आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि यह बात राजमहल से बाहर किसी को पता न थी। राजा ने पूछा, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली। गौतम स्वामी बोले, राजन, मुझे यह मेरे गुरु ने बताया है और मैं उनके आदेश से ही यहाँ आपके पुत्र मकराक्ष को देखने आया हूँ। राजा उन्हें उस एकांत कमरे में ले गए जहाँ मकराक्ष को रखा जाता था। अंगविहीन मकराक्ष वहाँ सचमुच लेटा हुआ दारुण पीड़ा से कराह रहा था। गौतम स्वामी यह सब देखकर चकित रह गए। राजमहल से वापस आकर उन्होंने महावीर से पूछा, भगवान, उस अभागे जीव ने भला ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जो राजमहल में जन्म लेकर भी दारुण दुख झेल रहा है। महावीर बोले, वत्स, यह सब जीव के द्वारा किए गए कर्मों का ही खेल है। मकराक्ष अपने पूर्व जन्म में इसी क्षेत्र के सुकर्णपुर नगर का स्वामी था और उसके अधीन अन्य 500 ग्राम भी थे। पूर्व जन्म में उसका नाम इक्काई था। वह अनित्य संसार को नित्य मानकर जीवन जीता था। वह लूटमार, व्यभिचार, अपहरण आदि बुरे कर्मों में ही निरत रहता था। वह अपनी प्रजा पर घोर अत्याचार कर उसे काफ़ी दुख देता था। वह साधु संतों का अपमान और सत्संग का निरादर करता था। पूर्व जन्म के इन बुरे कर्मों के कारण ही वह अंगविहीन मांसपिंड के रूप में जन्मा है और राजमहल में जन्म लेने के बावजूद राजसी सुखों से वंचित है और दारुण दुख झेल रहा है। इसलिए जीव को अपने कर्मों के प्रति सदैव सावधान रहना चाहिए और शुभ व पुण्य कर्मों में निरत रहना चाहिए। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचेह प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः
विघ्नेर्मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यज्यन्ति। अर्थात नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति विघ्नों के भय से कार्यों को प्रारंभ ही नहीं करते और मध्यम प्रकृति वाले कार्य प्रारंभ तो कर देते हैं, परंतु विघ्न आ जाने पर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। किंतु उत्तम प्रकृति के व्यक्ति विघ्नों के बार बार आने पर भी प्रारंभ किए गए कार्य को नहीं छोड़ते, उसे पूरा करके ही रहते हैं।